भगवान ने उतने ही ग्वाला और उतने ही पछड़े बना दिए, लीला चल रही। जो ज्ञान बहू को सास की उम्र पे जाके होगा, और जितना ज्ञान बहू को आज है, सास को वो ज्ञान 50 साल पहले हो गया था इस घर में आके। घरों में कॉलेज की पढ़ाई नहीं चलती, माँ बाप के संस्कार चलते हैं। कि कितने खानदानी माँ की बेटी है, कितने खानदान पिता की बेटी है, कितने बढ़िया संस्कार लेके आई है, कितना बढ़िया बोलती है, कितना अच्छा स्वभाव है, कितना सुंदर चरित्र है। बहू चरित्र से जानी जाती है, ना कि पढ़ाई लिखाई आदि से। जिस बहू में संस्कार ना हो, विनम्रता ना हो, प्रेम ना हो, पढ़ाई किस काम की? उस पढ़ाई को कौन देखेगा? उस डिग्री ने आपको नौकरी दे दी, लेकिन आप में नौकरी करने की संस्कार नहीं है, स्वभाव नहीं है, व्यवहार नहीं है, वहां से भी सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसलिए बहू को तो केवल संस्कारी होना चाहिए। जिस बहू में संस्कार है वो सब कुछ पढ़ी लिखी है। जिस बहू में घर चलाने का संस्कार है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने का संस्कार है, उसने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली संसार में आकर। और जिसने सारी डिग्री प्राप्त कर करके ये विद्या नहीं की, ये नौकरी नहीं की, पढ़ते लिखते क्यों हैं हम? नौकरी करने के लिए। लेकिन जिन्होंने पढ़कर भी नौकरी नहीं की, कौन सी? माता पिता की सेवा और घर का संस्कार, ये नौकरी जिसने की, संस्कार की नौकरी क्या काम की? पैसा से संस्कार नहीं मिलता। कुल खानदान का नाम तो बेटी रोशन करती है। जब भी कोई बड़ी बूढ़ी या पड़ोसी रिश्तेदार नंद फूफसी आदि बड़ी संस्कार माँ की बेटी है, बड़ी संस्कारी भाभी है हमारी, बड़ी संस्कारी बहू है। आज भगवान ब्रह्मलोक में जाके बैठे, ब्रह्मा जी देखने के लिए जाके देखो भगवान की लीला चल रही है। और जैसे ऊपर गई तो ब्रह्मलोक के द्वार पालन रोक दिया। तुम भैरवप्रिय ब्रह्मा कहां जा रहे हो? हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। अरे मैं ब्रह्मा हूं तुम्हारा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारे ब्रह्मा जी ने पहले हमें बता दिया कि आजकल भैरवप्रिय ब्रह्मा डोल रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, कोई भैरवप्रिय ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। अब ब्रह्मा जी पछता रहे, अच्छे भैया गए ब्रह्मलोक छोड़ के, हमारी तो कुर्सी भी चली गई। तब अकल ठिकाने आ गई कि ब्रह्मा तो एक ही होता है, लेकिन दूसरा ब्रह्मा आया कहां से? दूसरा ब्रह्मा बनाया किसने? अब ब्रह्मा को बनाने वाला तो भगवान ही है, और कोई नहीं हो सकता। तब हाथ जोड़े, भैया असली ब्रह्मा तो वही है, और हम तो भैरवप्रिय हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ब्रह्मलोक को छोड़ करके आ गए ब्रज में। ब्रह्मा जी आए
और भगवान के ग्वाल वालों को लेकर के आए, बछड़ों को लेकर के आए और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को। 40वें श्लोक में प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी भयभीत होके चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कार्तिक को महीना आया है और कार्तिक के महीने में भगवान ने शुक्ल पक्ष में गौओं की पूजा करी, गौओं को चराने के लिए गए। गौ चराने से गोपाल कहलाए। बोले गोपाल भगवान की।